मिर्ज़ापुर से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था सेंट्रल जेल नैनी के लिए, तो सैकड़ों पुलिस थी, प्लेटफार्म के ऊपर लेकर गए थे मुझे लोग। तो मेरी माँ वगैरह में मिलने के लिए सब आए थे, लेकिन मेरी माँ ने उस समय भी कहा था कि बेटा चाहे जो कुछ भी हो गया माफ़ी मांग के मत आना। पुलिस के लोग रोने लगे, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई, लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पैरोल भी नहीं दिया गया। राजनाथ सिंह का इमरजेंसी पर जोरदार पलटवार, कहा जिन्होंने तानाशाही कायम की वे हमें तानाशाह बताते हैं। क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि आप किसी ऐसी सरकार के अधीन रह रहे हैं जहां सरकार ने नागरिकों पर अपने मनमानी ढंग से शासन करने के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया हो, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को छीन लिया हो और उन लोगों को जेल में डाल दिया गया हो जो सरकार की आलोचना करने की हिम्मत करते हैं। आज हम आपकी याददाश्त को ताजा करने जा रहे हैं इमरजेंसी के उस अंधेरे दौर की, जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों और आम नागरिकों पर दमन और मनमानी का शासन थोपा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 18 महीने जेल में बिताने के बाद पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह उस भयावह दौर के अपने अनुभव साझा कर रहे थे और उस अघोषित आपातकाल के विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, जिसका वे दावा करते हैं कि आज देश में है। आपको बता दें कि 24 साल की उम्र में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनाथ सिंह ने याद किया कि जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई थी तब उनके घर में कोई अफरा तफरी नहीं थी। मैं नवविवाहित था और पूरे दिन काम करने के बाद घर लौटा था। मुझे बताया गया कि पुलिस आई है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे नाम से वारंट जारी किया गया है। यह लगभग आधी रात थी और मुझे जेल ले जाया गया। मुझे एकांत कारावास में रखा गया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका मनोबल ऊंचा था और वे आपातकाल के खिलाफ शोर मचाते थे। हिरासत में लिए गए लोगों में कई राजनीतिक दलों के थे। हमारा मनोबल ऊंचा था। मैं नारे लगाता था और परिसर में करीब 250 लोग जवाब देते थे। हम नारा लगाते थे, तानाशाही नहीं चलेगी। हमें कोई किताब नहीं दी गई थी। पीतल के बर्तन में दाल और हाथ में चपाती दी जाती थी। हमें कुछ समय के लिए परिसर के अंदर बाहर जाने की इजाजत थी। शायद मेरा मिजाज अच्छा था, इसलिए मुझे इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया। जब मुझे मिर्जापुर जेल से नैनी केंद्रीय जेल में ले जाया गया तो मंच पर कई पुलिसकर्मी थे। मेरी मां भी मौजूद थी। उन्होंने कहा, चाहे जो भी हो माफी नहीं मांगना। ऐसा सुनकर पुलिसकर्मी रोने लगे। राजनाथ सिंह ने बताया कि जब 1 साल पूरा हो गया तो उनकी मां ने पूछा कि क्या उन्हें रिहा किया जाएगा और उनके चचेरे भाई ने उन्हें बताया कि आपातकाल को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह सुनकर उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। वे 27 दिनों तक अस्पताल में रही और उनकी मृत्यु हो गई। मैं आ ना सका, मुझे रिहा नहीं किया गया, पैरोल नहीं मिली, जेल में मेरा सिर मुंडवाया गया। अंतिम संस्कार मेरे भाइयों ने किया जिन तक मैं नहीं पहुंच सका। सोचिए, वे मेरे खिलाफ तानाशाही के आरोप लगाते हैं। वे अपने भीतर नहीं देखते। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी मां 27 दिनों तक वाराणसी के एक अस्पताल में रही, लेकिन उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। तो इस तरह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का इमरजेंसी काल के अनुभव का विश्लेषण हमें उस अंधेरे दौर की गंभीरता को समझने में मदद करता है जिसका भारत ने अनुभव किया था। राजनाथ सिंह के स्मरणों से पता चलता है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों और आम नागरिकों पर असीमित शक्ति का प्रयोग किया था। बिना वारंट के गिरफ्तारी, एकांत कारावास और यातना से लेकर प्रेस की स्वतंत्रता का दमन और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तक आपातकाल एक पूर्ण विकसित तानाशाही थी। जो बात राजनाथ सिंह के अनुभव को विशेष रूप से हृदय विदारक बनाती है वह है उनकी मां का भाग्य। वह जेल में सड़ रहे थे। उनकी मां को ब्रेन हेमरेज हुआ और 27 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थी, राजनाथ सिंह को पैरोल नहीं दी गई ताकि वे उनसे मिल सकें या उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। राजनाथ सिंह के अनुभव से यह भी पता चलता है कि आपातकाल के विरोधियों का मनोबल कितना ऊंचा था।
भले ही उन्हें जेल में डाला गया, यातना दी गई और उन्हें अपनी नागरिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया, लेकिन वे सरकार की तानाशाही नीतियों का विरोध करना जारी रखा। इमरजेंसी काल ने भारत के लोकतंत्र पर एक स्थायी निशान छोड़ा। इसने नागरिक स्वतंत्रता और संस्थानों की कमजोरी को उजागर किया और सरकार के दुरुपयोग की संभावित सीमा को दिखाया। आज जब विपक्षी नेता मौजूदा सरकार पर अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगाते हैं, तो हमें राजनाथ सिंह और अन्य लोगों के अनुभवों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने वास्तविक में आपातकाल का सामना किया था। हमें अपनी नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा अंधेरा दौर फिर कभी नहीं आए। राजनाथ सिंह का इमरजेंसी काल का अनुभव एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सरकार को उन अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।